जीते रहो। यार देखना क्या है, ये बहुत सही जगह में गया हूँ। मैंने देखा है बादल फट गए हैं। अरे रोहन आना यार, बैठ। अरे आना, अरे बैठ ना भाई, आजा आजा। अरे परेशान क्यों हो बताओ तो भाई, हर दिन तुम्हारा मूड खराब ही रहता है। अरे क्या बताऊं यार, देख बाजार पूरा लालम लाल पड़ा है। जितना भी पैसा लगाया था स्टॉक में सारा डूब गया। अरे बाजार तो ऊपर नीचे जाता ही रहता है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा। मैं फंस गया हूँ दोस्त। रिनोवेशन के नाम पे पैसा निकाला था, सोचा ये काम तो बाद में हो जाएगा, पर जो पर्सनल लोन लिया था उसका सारा पैसा डाल दिया मैंने स्टॉक में, तो सारे स्टॉक डूब गए। ये सोचा कि रिनोवेशन का काम तो बाद में हो जाएगा। यार शेयर बाजार में तूने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। मुझे भी लगता है। पिछले साल जब बार बार सुन रहा था कि लोग खूब स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि उठा के पैसा लगा देता हूँ। कौन नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और पर्सनल लोन के नाम पर मैंने जो पैसा लिया था वो स्टॉक मार्केट में लगा तो दिया, पर जिन स्टॉक्स में मैंने पैसा लगाया था वो 70% तक टूट गए। अब होम लोन के साथ साथ मेरी पर्सनल लोन की भी EMI चलेगी। मेरा तो रिटर्न की जगह नुकसान हो गया यार। भाई हौसला रख, सब सही हो जाएगा। शेयर बाजार खबरों पर रिएक्ट करता है। एक बुरी खबर आई नहीं कि बाजार धड़ाम। अब देखिए क्या हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसके बाद रोहन के पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे सबने गोता लगा दिया। साथ ही में बैंकिंग स्टॉक पर भी अच्छा खासा दबाव बना रहा। निवेशकों ने अपने पैसे खोए, बाजार लड़खड़ाया और रोहन जैसे नए निवेशकों का हाथ जल गया। रोहन ने पर्सनल लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश कर दिया, वो भी बाजार के ऊपरी स्तर पर। निवेश के लिए पर्सनल लोन लेने में समझदारी नहीं है, खास तौर पर अगर निवेश हाई रिस्क से जुड़ा है और उसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, तो ये कदम और ज्यादा घातक हो जाता है। सेंसेक्स ने साल 2022 में महज 4.4% का रिटर्न दिया। हालांकि इसके पहले के सालों में ये रिटर्न ऊंचा भी रहा है, लेकिन बाजार में कैसा रिटर्न मिलेगा इसका अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता। जबकि पर्सनल लोन की दरें 11 से 25% तक होती हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन 48% तक महंगा होता है। ब्याज से ज्यादा रिटर्न मिले तो बात समझ में आती है, लेकिन महंगे ब्याज पर पैसा उधार लेकर शेयर बाजार में लगाने का मतलब है कि आपने रिटर्न और ब्याज के मिसमैच को समझा ही नहीं। ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी बैंक बाजार की रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद देश में पर्सनल लोन की मांग तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर 2022 में ये लोन बढ़कर 37.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले एक साल की तुलना में ये 20% ज्यादा है। जाहिर है लोग जमकर पर्सनल लोन ले रहे हैं। लोन लेके निवेश करना एक तरह से जुआ ही आप इसको मानेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। या हम रोहन का एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन ने 15% के ब्याज पर पर्सनल लोन लिया है, तो पहले तो 15% चुकाएगा, उसके बाद 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, यानी कि टोटल 30% का रिटर्न वो शेयर बाजार से एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन है, कोई लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो जब आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। मेरी नजर में ये जुए जैसा खेल है कि आपको रिटर्न मिला तो मिला, नहीं तो कैपिटल भी इरोड हो सकता है। रोहन की तरह शेयर बाजार में कभी भी 1 या 2 साल के नजरिए से निवेश करने की गलती ना करें। कम समय में बाजार के रुख का अनुमान कभी नहीं लगाया जा सकता। रोहन जैसे नए निवेशक देखा देखी में मार्केट के हाई में एंट्री कर लेते हैं, यानी निवेश कर देते हैं। मार्केट जैसे ही गिरता है अपने निवेश को बचाने के लिए बिकवाली करने लगते हैं और नुकसान के पहाड़ पर बैठ जाते हैं। शेयर बाजार की इस उठापटक से सुरक्षित रहने के लिए स्टॉक्स में हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। रोहन की गलती से हमें बड़ा सबक मिल रहा है। कर्ज हमेशा जरूरत पूरा करने के लिए लिया जाता है, ना कि निवेश करने के लिए। कोई एक ऐसी जरूरत आ खड़ी हुई है जिसको आपको पूरा करना ही है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तभी कर्ज लीजिए। लेकिन कर्ज लेकर उसे शेयर बाजार में लगाना समझदारी नहीं है।
11 से 25% तक पर्सनल लोन का ब्याज जाता है। और इतना महंगा लोन लेकर के जब आप शेयर बाजार में लगाते हैं तो ये एक बड़ी वित्तीय गलती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आप ऐसी गलती ना करें, हम आपको जगाते रहते हैं। तो बने रहिए मनी 9 के साथ ताकि इस तरह की गलती में आप ना फंस जाएं।